स्टूडेंट, आइए एडिशनल स्ट्रक्चर की सीरीज में अब हम देखते हैं यूज ऑफ इट एंड हेयर। और ये जो दोनों ही डमी है ये बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इट का प्रयोग। तो जो इट का प्रयोग है ये मुख्यतः दो स्थानों पर होता है या आता है। नंबर पहला पर्सनल प्रोनाउन के रूप में। हम लोग जब पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन प्रोनाउंस को देखते हैं तो उसके अंतर्गत ही, सी, इट और दे आते हैं। और नंबर दूसरा न्यूट्रल, यानी जहाँ पर निर्जीव वस्तुओं को दर्शाना होता है वहाँ पर भी हम इट का प्रयोग करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में जो इट का प्रयोग है वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत सब्जेक्टिव, जिसको कि आप नॉमिनेटिव केस भी बोलते हो, तथा ऑब्जेक्टिव केस में होता है या आता है। तो जो इट का बेसिकली प्रयोग है वो वर्षा के लिए, समय के लिए, मौसम के लिए, ऋतुओं के लिए, दिन, महीना, वर्ष, निर्जीव वस्तुओं के लिए, छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए, घटनाओं और जहाँ पर किसी अन्य पर जोर दिया जाता है, यानी जहाँ पर इम्पल्सिव होता है वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, आज जोरदार वर्षा हो रही है। तो देखिए ये मौसम का सेंटेंस है, तो इसको हमने इट से बनाया है कि इट इज रेनिंग हैविली टुडे। दूसरा सेंटेंस है, मेरी घड़ी में 10:12 है, यानी कि ये समय को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर भी इट का प्रयोग करेंगे कि इट इज 12 minutes past 10 o'clock by my watch। अगला सेंटेंस है कि कल और परसों बहुत गर्मी थी। कल और परसों बहुत गर्मी थी, तो ये भी हमारा मौसम का सेंटेंस हो गया, वेदर को बताता है। तो इट वाज एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब अत्यधिक, बहुत, हॉट। यस्टरडे एंड द डे बिफोर यस्टरडे। यस्टरडे माने कल और कल से पहले का दिन यानी कि परसों, तो द डे बिफोर यस्टरडे। अगला सेंटेंस है कि कल शुक्रवार होगा। देखिए फ्यूचर का सेंटेंस और यहाँ पर एक दिन को डिनोट करा रहा है, इसको भी हम इट से बनाएंगे। इट विल बी जो आ गया यहाँ पर एज अ मेन वर्ब होने के लिए, तो इट विल बी फ्राइडे टुमारो। मई का महीना था, यहाँ पर ये महीने की बात आ गई। तो इट वाज मे, हम इसको इतना भी बना सकते हैं या मे को न लगा के इट वाज द मंथ ऑफ मे। अगला सेंटेंस है कि अंधेरा हो रहा है। ये देखिए ये एक दिन के जो 4 पहर होते हैं उसकी बात है, यानी कि ये भी मौसम को ही बताता है। तो इट वाज ग्रोइंग या गेटिंग डार्क। आइए अब हम इसके दूसरे पहलू में चलते हैं। कहते हैं कि जब वस्तु सामने हो तो यह वाक्य के लिए क्रमशः दिस और दैट। दिस और दैट जो है ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों ही है। तो इनका मतलब ये होता है संकेत करना। तो जब वस्तु अगर जो हमारे सामने है या और वह के लिए आप दिस और दैट का प्रयोग करते हैं, परंतु जब वस्तु सामने न हो तो वहाँ इट का प्रयोग होता है। जैसे दरवाजा है, अब यहाँ पर पॉइंट नहीं कर रहा है, यहाँ पर इंडिकेट नहीं कर रहा है कि यह एक दरवाजा है या वह एक दरवाजा है, तो इसलिए यहाँ पर हम इट का बेसिकली प्रयोग करेंगे कि इट इज डोर। जैसे तस्वीर थी, इट वॉज आ पिक्चर। आइए आगे अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो सेंटेंस दिया है कि देखो यह एक कीमती कमीज थी, परंतु अब यह एक पुरानी और फटी हुई कमीज है। तो यहाँ पर यह शब्द जो है ये कीमती कमीज की ओर संकेत कर रहा है। तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जिसके लिए आपने यहाँ पर दिस का यूज किया है। लुक, देखो, दिस वाज अ कॉस्टली शर्ट। दिस यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, परंतु अब यह एक पुरानी और फटी हुई कमीज है। अब यहाँ पर यह शब्द जो आया ये उस शर्ट को डिनोट करा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया। बट नाउ इट इज एन ओल्ड एंड टॉर्न, यानी फटी हुई, जो कि पहले से ही फटी हुई थी, यानी कि ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब टॉर्न शर्ट। अगला सेंटेंस है कि मैंने पेड़ पर एक कौवा देखा, उसकी चोंच में पनीर का टुकड़ा। तो पेड़ पर मैंने एक कौवा देखा, तो आई सॉ अ क्रो ऑन अ ट्री। उसकी
की चोंच में, यानी कि कौवे की चोंच में मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो इट का प्रयोग है छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए, यानी कि जो स्मॉल क्रिएचर्स हैं उनके लिए भी करते हैं, इसीलिए कौवे के लिए यहाँ पर इट का यूज हुआ कि इट हैड अ पीस ऑफ चीज इन इट्स। 2 घंटे पहले बूंदा बांदी, देखिए बूंदा बांदी हुई, यानी कि यदि हमारा मौसम का सेंटेंस है, इसलिए इसको इट से बनाया गया है कि इट डिजर्व्ड 2 hours बिफोर। झूठ बोलना पाप है, यानी कि इट इज एन इवेंट, यह घटना है, तो इसको हम इट से बनाएंगे कि इट इज अ सिन, पाप के लिए इट इज अ सिन या एन एविल टू टेल अ लाई। अगला सेंटेंस है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जैसे हम लोग कॉमनली बोल देते हैं कि सुबह जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो उसी तरीके से ये भी एक साधारण सेंटेंस है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यानी कि इट इज गुड फॉर हेल्थ। अगला है कि फाटक पर कौन है, मैं हूँ तुम्हारा मित्र प्रकाश। तो फाटक पर कौन है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको आपने क्या बनाया, हु इज एट द गेट। एट यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि जो गेट है वो ऑलरेडी फिक्स है और फिक्स के लिए हम हमेशा प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो मैं हूँ तुम्हारा मित्र, जब आदमी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है तो वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं कि इट इज आई, मैं हूँ तुम्हारा मित्र प्रकाश, योर फ्रेंड प्रकाश। अब देखिए यहाँ पर ये इम्पैसिव का केस है, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति पर जोर दिया जा रहा है, प्रभाव डाला जा रहा है कि यानी कि यह आप ही थे जिसने मुझे इस बुरे कार्य के लिए उकसाया। तो देखिए उकसाना और प्रेरित करना है, 2 शब्द आते हैं। उकसाने का मतलब हो गया बुरे कार्य के लिए उकसाना, उसके लिए वर्ब आप यूज करेंगे इंस्टिगेट, और जहाँ पर उकसाना अच्छे कार्य के लिए यानी कि प्रेरित करना है तो वहाँ पर एनकरेज या एप्रिशिएट का प्रयोग करें। तो यह आप ही थे, तो आप पर जोर डाला गया, इसलिए इसको हमने इट से ही बनाया कि इट वाज यू, या आप ही थे हु इंस्टिगेटेड मी, जिसने कि मुझे उकसाया फॉर दिस बैड या एविल टास्क, इस बुरे कार्य के लिए। बुरे के लिए बैड या एविल दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं। आइए अब हम अगला चलते हैं, यूज ऑफ देयर यानी कि देयर का। तो ये भी हम स्पष्टता जान लें कि देयर का प्रयोग आप कहाँ पर और किस दशा में करते हैं। देखिए कि जिन वाक्यों में कर्ता स्पष्ट न हो और इट का प्रयोग भी उन वाक्यों में संभव न हो तो वहाँ देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, और ऐसे वाक्यों में जो देयर का अर्थ है वहाँ नहीं लगाया जाता। पहला सेंटेंस है सामान्यतया 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो कॉमनली या जर्नली देयर आर 30 डेज इन अ मंथ। उस पुस्तक में मात्र 23%। तो देखिए यहाँ पर इस वाक्य में जो इट का प्रयोग है वो संभव नहीं है, तो यहाँ पर देयर का प्रयोग करेंगे कि देयर वर ओनली 23 पेजेस इन दैट बुक। जैसे अगला सेंटेंस है कि बगीचे में घास नहीं, तो देयर इज नॉट ग्रास इन द गार्डन। अगला सेंटेंस है कि गांव में विद्यालय न था, तो देयर वॉज नो स्कूल या नॉट एनी स्कूल इन द विलेज। अगला सेंटेंस है कि क्या हमारे विद्यालय में पुस्तकालय। देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर जो फॉर्म ऑफ बी है वो सबसे पहले देयर से पहले यूज की जाएगी कि इज देयर अ लाइब्रेरी इन आवर स्कूल। अगला सेंटेंस है कि खजाने में कुछ अतिरिक्त पैसा क्यों ना था। देखिए ये आपका डबल इंट्रोगेटिव क्यों शब्द आ गया, तो यहाँ पर वाई जो है सबसे पहले, उसके बाद फॉर्म ऑफ बी और उसके बाद आप देयर का प्रयोग करेंगे। तो वाई वॉज देयर नॉट एक्स्ट्रा मनी इन द ट्रेजरी। ट्रेजरी माने खजाना। इस गांव में कितने हैंडपंप हैं, कितने, यानी कि हैंडपंप जो है ये गिने जा सकते हैं, ये हमारा काउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए आपने यूज किया हाउ मैनी हैंड पंप आर देयर इन दिस विलेज। बोतल में कितना पेट्रोल था। अब देखिए ये जो पेट्रोल है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और इसमें कितने के लिए आपने यूज किया हाउ मच। तो हाउ मच पेट्रोल वाज देयर इन द बॉटल। अब एक चीज और थोड़ी सी गौर करने वाली है कि जिन वाक्यों में रहता था या राज्य करता था उनमें देयर लिव्ड या देयर रूल्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसा सेंटेंस है
कि एक गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था। तो देयर लिव्ड अ रिच या वेल्थी, ये दोनों ही शब्द जो है अमीर यानी कि धनवान के लिए यूज किया जा सकते हैं। और एक तीसरा वर्ड हम यूज करते हैं एनरिच। तो देयर लिव्ड अ रिच या वेल्थी मर्चेंट इन अ विलेज। और इसी का आप वैकल्पिक सेंटेंस यानी कि अल्टरनेटिव सेंटेंस क्या बना सकते हैं, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि देयर वाज अ रिच मर्चेंट हु लिव्ड इन अ विलेज। क्योंकि यहाँ पर हु जो है ये आपका रिलेटिव कंजंक्शन है और ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है कि सुदूर देश में एक राजा राज्य करता था। सुदूर देश में एक राजा राज्य करता था, तो इसको आपने क्या बनाया कि देयर रूल्ड अ किंग इन अ डिस्टेंट लैंड या कंट्री। ये दोनों ही वर्ड हम लोग देश के लिए यूज कर सकते हैं। और इसी का जो अल्टरनेटिव सेंटेंस है, वैकल्पिक सेंटेंस का क्या बना सकते हैं कि देयर वाज अ किंग हु रूल्ड इन अ लॉन्ग डिस्टेंस कंट्री। और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंट का एक दूसरा वर्ड है। सुदूर के लिए इन दोनों वर्डों को प्रयोग कर सकते हैं और ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस